हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 वृत्त हम लोग पढ़ रहे थे। ये आज वृत्त की दूसरी क्लास होने वाली है और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से आपका 2 नंबर का सवाल पूछे जाती है और कैसे सवाल आती हैं और कैसे लगाया जाता है, कैसे हल किया जाता है, और मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, ये जो आपका पहला प्रश्न है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त जो आपका सर्कल होता है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये आपका माय डियर आपका एक वृत्त है और ये उसका केंद्र क्या है, ओ है। अब आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके, ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 अंक में प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताएं कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो माय डियर, सबसे पहली बात, जो आपका ये वृत्त होता है ना, आपके इस वृत्त पर असंख्य बिंदु, ठीक है, ये देखिए, जो आपका वृत्त होता है इसके परिधि पर क्या होते हैं, असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। मैंने तो केवल इतना ही बना के दिखाया है। ये जो आपका वृत्त होता है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है, निर्मित होता है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं भाई, जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। जब असंख्य बिंदु होते हैं तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका इधर ध्यान से देखिएगा। ठीक, हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त असंख्य असंख्य बिंदुओं, क्योंकि वृत्त असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो आपका वृत्त होता है ना, ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए असंख्य स्पर्श रेखाएं असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो माय डियर, ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इसका आपका सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो कृपया करके आप जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा आपसे, ठीक है, प्रश्न नंबर 2। इसमें कई सारे आपके प्रश्न हैं एबीसी करके, ये देखिए ABCD, इस प्रकार से क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है और ये आपका, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर स्पर्श करती है। तो मेरे दोस्त, किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है ना, उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सॉरी, क्या लिखा है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। तो यहां हम लोग क्या भरेंगे,
तो यहां हम लोग भरेंगे 1। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पहले का। अब पहले का, ठीक है, अब इसका बी वाला देखिए, दूसरे का बी वाला कह रहा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक, ये देखिए, ये आपका कोई वृत्त है, सर्कल है। अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये दो बिंदु है आपका P और Q, तो ये वृत्त को आर पार, ठीक है, आर पार कर रही है ना, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? छेदक, ठीक है, छेदक रेखा, ठीक, छेदक रेखा कहते हैं। अब अगला वाला देखिए, सी वाला, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, ठीक है, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? तो इधर देखिएगा, मैं आपको इधर बना के चित्र दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, होता क्या है, इधर देखिएगा, ये आपका एक वृत्त है, ये देखिए, और ये उसका केंद्र है, सेंटर है। अब कह रहा एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब इधर देखिए, जैसे एक मैं इधर खींच देता हूं और एक इधर खींच देता हूं, ठीक। अब ये दोनों कैसी हैं? समांतर, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। इसका नाम हम ए बी रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं? ठीक, इसका नाम हम सी डी रख देते हैं, इसका नाम हम सी डी रख देते हैं। ठीक है, तो कितनी हो सकती है संख्या बताना है कि एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब इसका डी वाला देखिए, चौथा वाला, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए, जैसे ये आपका वृत्त है तथा स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा है सी डी, जो इसका उभयनिष्ठ बिंदु है ना, ये वाला, जहां मैं, ठीक है, इसको काला कर रहा हूं, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये बिंदु आपका क्यों है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरे का चारों सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा। इसमें आपसे ये कह रहा है, ठीक, कि एक बिंदु P से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की गणना आपको करना है। तो सबसे पहले आइए एक वृत्त ही बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, एक बिंदु P से, कोई बिंदु, वृत्त के बाहर कोई बिंदु आप ले लीजिए, ये देखिए यहां पर, थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं। इधर देखिएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई भी आपको दे रखा है, कुछ इस प्रकार से इसको बना देते हैं। ये देख रहे हैं ना, हम मान लेते हैं हमारा बिंदु P कहां पर है, यहां पर है, और यहां से यहां तक ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये वाला बिंदु हमारा जो है क्यों है, और आगे कुछ जानकारी दी गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है। तो जरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो माय डियर, वृत्त की त्रिज्या होगी क्या? इधर देखिए, यही तो आपके वृत्त की त्रिज्या है। ठीक,
ओ क्यू क्या है? यही तो आपकी वृत्त की त्रिज्या है और यही आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपका कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ क्यू पी में, ठीक, त्रिभुज ओ क्यू पी में, ये आपका समकोण त्रिभुज है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका आर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार, आधार आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस आर स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब इधर देखिएगा ध्यान से, ठीक, 25 का ये आपका 25 है, माइनस 16 का कर देंगे पक्षांतर, उधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर आर स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे, कितना आएगा? 16 9 25, ठीक, यानी आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना होगा? 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, यानी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी तीसरे का आंसर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना होगा? आर बराबर आपका 3 निकल के आया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगला आपका ये देखिए इधर प्रश्न नंबर 4, ठीक, इसमें कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, ठीक, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 यानी अभी हाल ही के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला काम जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो हम अपना एक वृत्त बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ये देखिए एक वृत्त बनाए और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। आगे आपसे कह रहा है कि बिंदु P पर 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, आपसे कह रहा है स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है इस पर, ये कुछ इस प्रकार से है स्पर्श रेखा। हम कह रहा वृत्त के बिंदु P पर, तो ये वाला बिंदु हम P ले लेते हैं। स्पर्श रेखा का नाम क्या है? PQ, यानी ये वाला पॉइंट हमारा Q होने वाला है। PQ केंद्र O से, ये आपका केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, इसको यहां से यहां तक मिला दीजिए ऐसे, ठीक, ऐसे मिला दीजिए। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, OQ बराबर ये आपका 12 सेमी है, ठीक, OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। और आगे कुछ जानकारी आपको दी गई है, ठीक। अच्छा, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या भी आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये भी आपको बताया गया है कि वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए कि PQ की लंबाई क्या होगी। अब फिर से देखिए वही कंडीशन है, ये आपका समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज OPQ में, ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, 12 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस आपका आधार PQ है, और यही तो आपको ज्ञात करना है। ये देखिए PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर प्लस का बराबर किस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर PQ का स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखिएगा, तो PQ का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, माइनस कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 9 आएगा। यहां पर आपका 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा,
और एक तो बचा ही है। अब यहां से हम स्क्वायर हटा देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर। जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो ये संख्या आपका रूट के अंदर चली जाएगी, यानी रूट का 119 निकल के आया है। और पूछ क्या रहा था आपसे, कह रहा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पी क्यू की जो लंबाई निकल के आई है ना, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर निकल के आई है, यानी ये आंसर आपका होगा। तो इस प्रकार से हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किए और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।